नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में नई जानकारियां सामने आई हैं। मामले की जांच कर रहे वन अधिकारियों ने हथिनी को जानबूझकर पटाखों से भरा अनानास खिलाए जाने की बात पर शक जताया है। अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर जंगली इलाकों में जानवरों से बचने के लिए लगाया गया ट्रैप हो सकता है, जिसे हथिनी ने खा लिया होगा। 3 जून को मीडिया में खबरें आई कि केरल में हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया। इससे गर्भवती हथिनी की मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने हथिनी के लिए इंसाफ की बातें लिखी। इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जंगल से लगे इलाकों में आमतौर पर लोग जानवरों से बचने के लिए ऐसे ट्रैप बिछाते रहते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच करवा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैर, शुरुआती खबर ये आई कहां से, ये समझिए। हथिनी को लेकर लोकल लोगों ने पटाखों से भरा फल खिलाई। ये नरेशन एक फॉरेस्ट ऑफिसर की फेसबुक पोस्ट से सामने आया। मोहन कृष्णन नाम के इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखी और यहीं से पहले सोशल मीडिया और फिर उसके बाद मीडिया में ये खबर आई कि हथिनी को लोकल लोगों ने धोखे से पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। मोहन कृष्णन ने लिखा था, वो हथिनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहां रहने वालों की शैतानी से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे। उसने सभी पर भरोसा किया। जब उसने अनानास खाया और वो उसके मुंह में ही विस्फोट कर गया, तब उसे शायद ही यकीन हुआ हो कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन मोहन कृष्णन की पोस्ट में लिखी बातें अक्षरशः सच नहीं थी। दी ललन टॉप ने इस मामले में खबर सामने लाने वाले अफसर मोहन कृष्णन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस मामले पर कोई बयान देने से मना कर दिया। इस पोस्ट में ये नहीं लिखा था कि सुदूर जंगली इलाकों में रहने वाले लोग जंगली सुअरों या खतरनाक जानवरों से बचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये गैर कानूनी है। खैर, सच क्या है? इस मामले में स्थानीय संवाददाता ने हमें बताया, जंगल से हाथी इससे पहले भी गांव में आते रहे हैं और इधर उधर जो भी दिख जाता है उसे खा लेते हैं। गांव के लोग जंगली जानवरों को कुछ खिलाने से भी परहेज करते हैं। इसलिए पुलिस इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। उन लोगों को खोजा जा रहा है जिन्होंने ये ट्रैप लगाया था। अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। मामले में चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने बताया, फिलहाल जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि लोकल लोगों ने जानबूझकर हथिनी को मारने के इरादे से उसे पटाखों से भरा फल खिलाया। 28 मई को ही केस रजिस्टर कर लिया गया है। हमने कुछ लोगों से इस मामले में पूछताछ भी की है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि पटाखों वाला फल जंगली सुअरों के लिए बिछाया गया था, जिसमें हथिनी दुर्भाग्यवश फंस गई। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि हाथी आमतौर पर एक दिन में कई किलोमीटर का सफर कर लेते हैं, इसलिए ये पता करना बहुत मुश्किल है कि हथिनी के साथ ये दुर्घटना कहां हुई होगी। चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने ये जानकारी भी दी कि हथिनी मलपुरम में नहीं बल्कि पलक्कड़ जिले में पाई गई थी। शुरुआत में आई खबरों में ज्यादातर मलपुरम का ही जिक्र किया गया था। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क SVNP के स्टाफ ने ही सबसे पहले हथिनी को ट्रेस किया था। 23 मई के दिन हथिनी बेहद कमजोर हालत में स्टाफ को पहली बार दिखाई दी थी। रैपिड बचाव दल के तौर पर काम कर रहे मोहन कृष्णन ने 30 मई को हथिनी के मरने के बाद फेसबुक पोस्ट डाली। इस पोस्ट के सामने आने के बाद अनानास में पटाखे खिलाने वाली बात खबर बनी। हालांकि जिस डॉक्टर ने इस हथिनी का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा, पटाखे मुंह में फटने की वजह से हथिनी के जबड़े बुरी तरह से घायल थे। इस वजह से हथिनी कई दिनों से कुछ भी खा या पी नहीं पा रही थी। जिस फल के खाने से ऐसा हुआ है वो अनानासी था, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही ये तय होगा कि गर्भवती हथिनी ने पटाखों से भरा फल कहां से और कब खाया। आगे कुछ अपडेट आता है इस मामले में तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।